दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीए विद सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ पर। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें हमें एचसीएफ के बारे में बताया गया है कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे एचसीएफ कहलाता है। देखिए दोस्तों, वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 10, 20 और 30 तीन संख्याएं दी हैं। ठीक है, अब हमें एक ऐसी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को ही विभाजित करे, यानी कि वो जो एचसीएफ होगी दोस्तों इनसे छोटी होगी। एचसीएफ जो होगी इन तीनों संख्याओं से छोटी होगी, इनसे बड़ी नहीं होगी, या तो इनके बराबर हो सकती है। जैसे सबसे छोटी संख्या है ये, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे छोटी होगी। हमको ये याद रखना है जब भी हम एचसीएफ देखेंगे। तो देखिए सबसे छोटी हम मान लीजिए 10 लेते हैं, ये 10, ठीक है, सबसे छोटी संख्या है तो हम 10 है ना, तो हम 10 लेकर चलते हैं कि क्या ये 10 इन तीनों संख्याओं को विभाजित करती है। अगर इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर देती है दोस्तों तो इनका एचसीएफ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 10 से क्या 10 विभाजित होता है, तो बिल्कुल होता है एक बार में। 10 से क्या 20 विभाजित होता है, तो बिल्कुल विभाजित होता है 2 बार में। 10 से क्या 30 विभाजित होता है, तो बिल्कुल विभाजित होता है दोस्तों कितने बार में, 3 बार में। यानी कि ये जो 10 है ये इनका एचसीएफ हो गया, इनका महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, आपको दोस्तों जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको सबसे छोटे संख्या पर ध्यान देना है। जो भी दी गई संख्याएं हैं ना, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, आपको सबसे छोटी संख्या पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या वह संख्या लेने पर वह संख्या इन तीनों को विभाजित कर सकती है। अगर उस संख्या से तीनों विभाजित नहीं आती है तो हम उससे छोटी और संख्या लेकर के देखेंगे। इस तरीके से हमको चेक करना है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ जो होगा इन संख्याओं से आपको छोटा ही मिलेगा दोस्तों। हो सकता है वो सबसे छोटी संख्या हो या फिर उससे छोटी हो। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे एलसीएम। तो आगे एलसीएम दिया है तो देखना है हमें वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, एलसीएम कहलाता है दोस्तों। वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, तो देखिए यहां पर संख्याओं को होता था, यानी दी गई संख्याओं को विभाजित करता था। ठीक है, दी गई संख्याओं को विभाजित करता था कौन, एचसीएफ। दी गई संख्याएं हैं इनको विभाजित कर रहा है कौन, एचसीएफ। बट यहां पर देखिए एलसीएम में क्या हो रहा है, दी गई संख्याओं से मान लीजिए मैंने 10, 20 और 30 तीन संख्याएं लिया है, तो इन संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, पर सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इनसे विभाजित होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो वो एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम जब भी दोस्तों एलसीएम निकालेंगे ना तो सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए 30 है, ठीक है, उससे जो संख्या विभाजित हो रही है क्या वो संख्या भी 10 और 20 यानी इसके पहले जो संख्या है उससे विभाजित होंगी। जैसे मान लीजिए मैं 30 ले लेता हूं, सबसे बड़ी संख्या 30 है ना, मैं यहां पर 30 लिख के देखता हूं, तो 30 तो 30 से विभाजित हो रही है, बट क्या 30 जो है वो 20 से विभाजित हो रही है, तो 20 से 30 विभाजित नहीं हो रही है दोस्तों। 20 से 30 विभाजित नहीं हो रही है, तो ये जो है एलसीएम नहीं होगा दोस्तों, ये एलसीएम नहीं होगा, 30 एलसीएम नहीं होगा। अब देखिए एक बार में हमने किया तो 30 था, और 30 का अगर 2 बार गुणा कर दें तो 60 हो जाएगा। 30 का 2 बार गुणा करेंगे तो ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 60 है वो 30 से विभाजित तो हो रहा है, क्योंकि 2 बार में विभाजित हो रहा है। क्या 60 20 से विभाजित हो रहा है, तो 20 या 60 3 बार में विभाजित हो जा रहा है दोस्तों। 60 जो 10 से विभाजित होता है, क्या चेक करते हैं, तो 10 से 60 विभाजित हो जाएगा 6 बार में, यानी कि 60 जो है इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है दोस्तों। तो 60 क्या हो जाएगा, इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना रहेगा तो आप सबसे छोटी संख्या पे गौर करेंगे, और एचसीएफ जो होगा इनसे छोटा होगा, इनसे जो है 10, 20, 30 है जैसे, तो इनसे कम ही होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब इनके पहले की संख्या होगी। ठीक है, और जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। ठीक है, उसके मल्टीपल में जो संख्या है उनके हम चेक करेंगे क्या वो इससे पहले की जो संख्या है उससे विभाजित होती है या नहीं होती है। हम जब भी एलसीएम निकालेंगे तो इनके आगे की संख्या होगी दोस्तों, जो दी गई संख्या है उनसे बड़ी ही होंगी। ठीक है, जो एलसीएम होगा दी गई संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और जो एचसीएफ होता है वो दी गई संख्याओं से छोटा होता है। तो जब भी एचसीएफ निकालेंगे वो इनसे छोटा होगा
और जब इस एलसीएम निकालेंगे वो इनसे बड़ा होगा दोस्तों, मतलब इनके आगे का होगा एलसीएम, इनके पहले का होगा एचसीएफ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा अगला। देखिए दिया गया है, दिए गए संख्याओं का एचसीएफ हमेशा इनके एलसीएम को विभाजित करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि दिए गए संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा इनके एलसीएम को विभाजित करता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए इन तीनों का एलसीएम क्या था, 60 था, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 60 था। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि दिए गए संख्याओं का एचसीएफ हमेशा इनके एलसीएम को विभाजित करता है। तो देखिए इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ है दोस्तों 10। ठीक है, जो हमने यही देखे हैं एचसीएफ और एलसीएम, उसी के आधार पर ये एक पॉइंट निकला है कि दिए गए संख्याओं का एचसीएफ हमेशा इनके एलसीएम को विभाजित करता है। तो 10, 20 और 30 क्या है, नंबर्स हैं, इनके एचसीएफ क्या है 10, इनके एलसीएम क्या है 60, यानी कि 60 जो है हमेशा 10 से विभाजित होगा। तो देखिए यहां पर इधर लिख देते हैं 10 से 60। तो देखिए दोस्तों दिए गए संख्याओं का एलसीएम जो है वो एचसीएफ से विभाजित हो गया। ठीक है, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा इनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए दोस्तों इसके अनुसार देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं, हम पहला x ले लेते हैं, दूसरा y ले लेते हैं। ठीक है, पहला x ले लेते हैं, दूसरा y ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x गुणा y बराबर इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम दो संख्याएं ले लेते हैं, यहां पर एक 10 ले लेते हैं और दूसरा 20। देखिए हमने एक इसी पॉइंट के आधार पर एक फॉर्मूला भी बना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या होता है, इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जो शब्दों में लिखा है उसी को फॉर्मूला के रूप में यहां पर बना दिया गया है दोस्तों कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर इनके एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मैं दो संख्याओं ले लेता हूं दोस्तों 10 और 20। ठीक है, मैंने संख्या ले लिया यहां पर 10 और 20 ले लिया। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इन संख्याओं का गुणनफल, तो 10 गुणा 20 क्या हो जाएगा, हमेशा इनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका एचसीएफ हो जाएगा 10 और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 20, यानी क्या हो जाएगा 200 बराबर 200। देखिए 10 और 20 का गुणा करेंगे 200 आएगा, 10 और 20 का गुणा करेंगे 200 आएगा, है ना। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है दोस्तों एकदम परफेक्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फिर कॉन्सेप्ट है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको हमेशा याद रखना है। जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा हमें काम आएंगे। अब चलिए दोस्तों इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न भी सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों देखिए हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका एचसीएफ 10 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, ये एक चीज दिया है, इनका एचसीएफ भी दिया है और इनके आधार पर हमें एलसीएम निकालना है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इनमें दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है, 1500 दे दिया है। ठीक है, साथ ही साथ इसका एचसीएफ 10 दे दिया है दोस्तों। अब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चूंकि हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर 1500 है और बटे में इस 10 को ले आएंगे यहां पर। ठीक है, ये 10 है, तो अगर 1500 में हम 10 से भाग देंगे दोस्तों, देखिए ये जीरो कट गया, बचा कितना 150, यानी कि इन दो संख्याओं का एलसीएम कितना है दोस्तों, तो वो है 150। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 में हैं, इन संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 10,800 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें दो संख्याएं 3:4 में दिया गया है। ठीक है, हमें दो संख्याएं दिया गया है, दो इन संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल भी दिया गया है 10,800। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है? ये HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें 3:4 दिया है संख्याएं। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी संख्याएं अगर अनुपात के रूप में दिया गया है तो हमें वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए उन संख्याओं को जो अनुपात में दिए गए हैं उनको x के गुणांक के रूप में लिख लेंगे। यानी कि अगर 3 है तो हम उसको 3x लिख सकते हैं, और 4 है तो उसको हम 4x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम मान लेते हैं कि पहली संख्या है हमारा 3x। ठीक है, पहली संख्या है 3x हम मान लेते हैं, और दूसरी संख्या है 4x, क्योंकि 3 और 4 के अनुपात में दिए हैं इसलिए हमने 3x और 4x लिख लिए दोस्तों। ठीक है, तो इनका गुणनफल किसके बराबर है? इनका गुणनफल है बराबर है दोस्तों इनके LCM और HCF के। तो देखिए LCM और HCF का गुणनफल कितना दिया है? 10,800 दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10,800 आ जाएगा। ठीक, अब इनको गुणा कर लीजिए, तो 4 तिया 12 x²। ठीक है, 4 तिया 12, देखिए संख्याओं का गुणा हो जाएगा और चर संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया? 4 तिया 12 हो जाएगा, और x का गुणा x⁻2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है x इसलिए ये x² हो जाएगा। अब इधर क्या है? 10,800 दोस्तों। ठीक है, x² हो जाएगा 10,800 बटे 12। ये 12 जो है नीचे आ जाएगा क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ये क्या हो जाएगा? 12 निया 108 और 00, 900 बार में कट गए। ठीक है, यानी x² है बराबर 900 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 900 रूट में आ जाएगा दोस्तों। यानी कि अब हम इसको वर्गमूल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इसका जो 900 है उसका वर्गमूल होता है दोस्तों 30। ठीक है, तो x का मान हमें कितना मिल गया है दोस्तों? x का मान हमें मिल गया 30। ठीक है, अब हमें x का मान तो निकाल लिए, बट हमको निकालना क्या है? संख्याओं का योग। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? देखिए दोस्तों, पहली संख्या हो जाएगी 3x है ना, तो 3 गुणा x की जगह 30 का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ये पहली संख्या हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या है? 4x, तो x की जगह इसका मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4 × 30 यानी कि 120। ठीक है, अब इन दोनों संख्या को हम ऐड करना है दोस्तों, पहली और दूसरी संख्या को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? ये 90 + 120 यानी कि देखिए 210। ये हमारा आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का। ओके दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का LCM उनके HCF से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा LCM व HCF का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें दिया गया है दोस्तों दो संख्याएं हैं। ठीक है, और उसमें क्या है? दो संख्याओं का LCM जो है, LCM क्या है? उनके HCF का 45 गुना है। यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि LCM जो है वो 45 गुना है HCF के। ठीक है दोस्तों, अब इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, LCM HCF को हम इधर नीचे ले आते हैं दोस्तों बटे में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 45/1 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? LCM तो है इधर, HCF को इसको नीचे में बटे के रूप में ले आए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, यहाँ पर अगर ये मान सकते हैं 45। ठीक है, तो 45 को हम 45/1 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं होगा इससे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए LCM के आगे 45 है तो 45 मान लीजिए LCM, HCF के आगे 1 है तो हम 1 मान लेते हैं HCF। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार ये, ठीक है ना, देखिए अगर HCF 1 है तो इसका 45 गुना क्या हो जाएगा? 45, यानी LCM 45 है, ये हम मान के चलते हैं। अगर HCF 1 इकाई है तो LCM क्या हो जाएगा? वो 45 इकाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में दिया गया है कि LCM व HCF का योग 1150 है। ठीक है, योग है 1150, और यहां पर देखिए इकाई क्या है? 45 इकाई और 1 इकाई, तो 45 और 1 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 इकाई हो जाएगा या 46 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का योग क्या हो रहा है? 46 यूनिट, और यहां पर इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 1150। तो देखिए 46 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों? 1150 के। ठीक है, देखिए इन दोनों का यूनिट जुड़ करके 46 यूनिट हो रहा है, और इन दोनों का योग जुड़ करके 1150 हो रहा है, यानी कि ये इकाई में है, ये नंबर्स में है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 46 यूनिट बराबर 1150, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं 1150/46। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने पर हमें 25 मिलेगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1 इकाई बराबर 25। जब 1 यूनिट बराबर है 25 तो हमको देखिए, हमको एचसीएफ मिल गया दोस्तों 25, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हम तो 45 यूनिट है ना, हम एलसीएम कितना लेंगे 45, तो 45 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 45 यूनिट बराबर 25 गुणित 45 कर देंगे दोस्तों, तो हमें कितना मिल जाएगा 1125। यानी कि एचसीएफ है 25, इससे हमें क्या पता चला, एचसीएफ है 25 तो एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम हो रहा है दोस्तों 1125। ठीक है, अगर 1125 और 25 को हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 1150 मिल जाएगा जो प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें वो निकालना है दोस्तों। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये क्या होता है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। ठीक है, ये हम जानते हैं। अब देखिए पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या दिया है पर 125 गुणा कर लीजिए दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, हमको ज्ञात करना है, हम उसको x मान लेते हैं, x मान लिए। ठीक है, अब एलसीएम देखिए हमें कितना निकला, 1125 हमारा एलसीएम निकला है 1125, और एचसीएफ कितना निकाला है हमारा, तो देखिए यहाँ पर 25, यहाँ पर देखिए 25 है एचसीएफ, 1125 है एलसीएम, तो एलसीएम हमने लिख लिया 25, हम एचसीएफ लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 25 से कम 25, 25 पंचे 125। ठीक है, हमको x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1125 है और ये जो x इसके गुणा में है, 5 जो है x के गुणा में है, उसको हम 5 को नीचे बटे में ले आते हैं दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 दूने 10 बचा 1, 5 दूने 10 और 5 पंचे 25, यानी कि x का मान 225 दोस्तों। यानी दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, दूसरी संख्या हमें मिल गई वो है 225। तो 225 है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर।